हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एग्जाम का आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन। इस वीडियो में रहने वाला है 8 अगस्त 2025 सेकंड शिफ्ट। जो भी क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस के, पार्ट बी रहता था इसमें जनरल अवेयरनेस का, क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 तक वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कहते हैं 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी के, या कहते हैं आसाम के गुवाहाटी के में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? भारत का स्कोर रहा है इसमें, ध्यान रखेंगे, इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 38। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, किसी हीटर का तापन तत्व उच्च प्रतिरोधकता, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए हीटर इज मेड ऑफ मटेरियल विद हाई रेजिस्टिविटी। ठीक, किससे बनाया है? कौन से मटेरियल से जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है? मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? हाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रॉपर्टीज इज मोस्ट क्रूशियल फॉर इट्स फंक्शन हैज ए हीटिंग एलिमेंट? तो कौन सी प्रॉपर्टी है कहता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रॉपर्टीज इज मोस्ट क्रूशियल फॉर इट्स फंक्शन हैज ए हीटिंग एलिमेंट की तरह वो काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी। जो कहते हैं कौन सा पदार्थ का गुण तापन तत्व के रूप में इसके लिए, इसके कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे इसका दोस्तों जो है हाई रेजिस्टिविटी। ये क्योंकि ध्यान रखिए, जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो प्रोडक्ट सारे के सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में अच्छे तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेन रीजन ये है। जो इम्पैक्ट है इसका तापन का, क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है, हाई रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? पहला ही सही दिया हुआ है, सेचलम पहाड़ियां कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य या संघ राज्य या क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो ये है पुडुचेरी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, पीएम मित्र योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित करना है, ये इसका एक उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। इसका कार्यान्वयन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। यह योजना कपड़ा मूल्य श्रृंखला खंडों के बीच तालमेल को बढ़ावा देती है, ये भी ठीक है। सारे ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, किस प्रकार के प्लेसेंटेशन which of the following placentation is characterized by ovulus ovulus developing on the inner wall of the ovary or on peripheral part has seen in mustard and argu argimon? किस प्रकार के प्लेसेंटेशन की विशेषता अंडाशय की आंतरिक दीवार या परिधारीय भाग पर विकसित होने वाले बीजांडों में होती है, जैसा कि सरसों और ऑर्जिमोन में देखा जाता है? तो ये है दोस्तों, इस प्लेसेंटेशन का नाम है, राइट आंसर होगा, ये होता है ऑप्शन फर्स्ट, पैरिएटल में, पार्श्वीय में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। संथाल त्योहार एरोक सिम कृषि ऋतु के अंत का प्रतीक है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ध्यान रखेंगे। संथालों का एरोक सिम त्योहार जो संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कृषि ऋतु की शुरुआत, ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ना कि उसके अंत का। ये इसलिए
गलत है। सेकंड रीजन, माघ सीम त्योहार फसल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और एक नए चक्कर की तैयारी करता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र लंबे समय तक सूखे का अनुभव करता है। किस पोषण स्तर पर इसके जैव भार पर सबसे तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो ये पोषण स्तर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जैसे कि पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पानी पर सीधे निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में पानी की कमी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? बाधित होगी, जिससे उनकी वृद्धि और उत्तरजीविता पर सीधा नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी की लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? जलोढ़ मिट्टी को कहता है लाल और पीली मिट्टी से अलग करता है। तो ये है जलोढ़ रेतीली दोमट से चिकनी मिट्टी, लाल पीली रेतीली दोमट और कम उपजाऊ ऊपरी भूमि। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद रेत और चिकनी मिट्टी के जमाव से बनती है। और ध्यान रखेंगे इसकी बनावट रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है। इसलिए ये लिखा हुआ है कि जलोढ़ रेतीली दोमट से चिकनी मिट्टी। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखेंगे लाल और पीली मिट्टी ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती है, मतलब कि अपने आप में खुद ही टूटना, जैसे चट्टान भुरने लग जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं अपक्षय। इनकी बुनावट रेतीली दोमट होती है और ये जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ ऊपरी भूभागों में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजू के जहांगीर के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, नाम है, ठीक है, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 63, मार्च 1906 में बरिंदर कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। कवरेज कितना है? 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 65, एक फैक्ट्री में 50 लाख मूल्य की एक मशीनरी खरीदती है। कहते हैं एक फैक्ट्री 50 लाख मूल्य की एक मशीनरी खरीदती है, वर्ष के अंत में मूल्य ह्रास 5 लाख रुपए है, तो फर्म द्वारा किया गया शुद्ध निवेश कितना है? दोस्तों शुद्ध निवेश है, देखो मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया, आसान है, 45 लाख। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा सही विकल्प को बताना है? पहला कहता है कृति कर्नाटक परंपरा में एक उच्च संरचित संगीत रचना है। अपने आप में स्टेटमेंट ध्यान रखना, आपको याद करना है, ठीक है। तिलन्ना अक्षर कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर देती है। दोस्तों समापन में किसका यूज किया जाता है? तिलन्ना, ठीक है, ये अपने आप में ठीक है, दोनों ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है ये, बंदरगाह गलियारा और भारत के लिए रणनीतिक लाभ क्या है वो आपको बताना है। पहला चाबार बंदरगाह, दोस्तों चाबार बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंच बनाना मेन उद्देश्य है, ठीक है, ये है रणनीति लाभ। IMEC, तो इसका जो रणनीतिक लाभ क्या होगा? ये होगा भारत के को पूर्व मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप को जोड़ना, ठीक है, ये अपने आप में क्या है? इसका रणनीतिक लाभ है। सितवे बंदरगाह का ये है भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक मिजोरम म्यांमार संपर्क के माध्यम से परिवहन का नया युग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है? दोस्तों इसका प्राथमिक कारण माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, समुद्र तल का फैलाव और प्लेट टेक्टोनिक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी सौर घटना जिम्मेदार है? कहते हैं विच सोलर फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टरबेंस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में? जो डिस्टरबेंसेस कहता है जो डिस्टरबेंसेस हैं इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए क्या जिम्मेदार है? तो उसके लिए जो सौर घटना है ये जिम्मेदार है। ऑप्शन सेकंड, सोलर फ्लेयर्स, मतलब कि सौर ज्वालाएं।
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 70, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कहते हैं इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत शीर्ष 10 स्थान पर क्यों बना रहा? ठीक है, इसका मेन रीजन है उच्च नवीनीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत चलती है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत चलती है, तो निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? मतलब कि विच कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो क्वांटिटी जो कंजर्व रहेगी, जो चेंज नहीं होगा जिसमें फाइनल, ठीक है, और लास्ट में जो अंत में परिणाम है दोस्तों दोनों इक्वल होता है, तो उसे बोलते हैं कंजर्व। तो यहाँ पे रहेगा एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी, क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 72, 1991 के बाद किस नीति सुधार का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करना था? ये था ऑप्शन फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड CRAR, मतलब कि विवेकपूर्ण मानदंडों और CRAR का परिचय। क्वेश्चन नंबर 73, 1947 और 90 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करना था। हालांकि इसके कुछ इच्छित लाभ थे, लेकिन इस प्रणाली से अवसर जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी किया था। क्या था? नए व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा अकुशलताएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी नया काम करेंगे उसमें क्या हो सकता है दोस्तों? बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और अकुशल मतलब कि अनस्किल्ड अकुशलताएं अकुशलताएं पैदा हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ दोस्तों? उड़ीसा में हुआ, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75, फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी 75 में कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार की जो परिभाषा है दोस्तों, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये है फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी, मतलब कि एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फोन और कंप्यूटर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने में संवैधानिक सुविधा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 के आसपास की बहस में चर्चा की गई है, तो ये है यूसीसी अनुच्छेद 44 के अनुरूप, लेकिन इससे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है केंद्र और राज्य दोनों पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की सही व्याख्या की पहचान कीजिए। ये होता है भारतीयों द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय। क्या है दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये दोस्तों जोड़े गए थे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और एक और था, क्या था? इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलों के लिए कंधार को रणनीति रूप से महत्वपूर्ण मानने का सबसे अच्छा कारण बताता है? कहते हैं कौन सा कथन है जो मुगलों के लिए कंधार को दोस्तों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानने का कारण कौन सा हो सकता है? तो कारण है यह काबुल और हेरात के बीच प्रमुख भूमि मार्गों को नियंत्रित करता था, एक सुदृढ़ सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। कौन? कंधार, जो स्थान है अफगानिस्तान में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? इसकी दोस्तों ध्यान रखें, अनुशंसा की जाती है। निकाय का नाम है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? साहित्य में दोस्तों किसको नहीं मिला? ओरहान पामुक को मिला है, ध्यान रखना आपको, एलिस मुनरो को मिला है, काजुआ इशिगुरो को मिला है, हारुकी मुराकामी इनको नहीं मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखो, जो एक्सप्लेन करने वाला है वो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। जो जिसमें सिर्फ आंसर ही आपको देखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टाइम भी ठीक है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना आपका। वो उसका मैं आंसर बता देता हूँ सीधा। जिसमें आपको लगेगा कि अजीब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 83, 8वीं शताब्दी के मध्य में बंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? दोस्तों ध्यान रखना आपको, ये की गई थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, ठीक है। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, जून 2025 में एक्जी होम 4 मिशन के तहत आईएसएस के लिए कौन उड़ान भरेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, ये भरेगा दोस्तों, नाम है शुभांगु शुक्ला। ऑप्शन ठीक है, किनका नाम कह सकते हैं नॉमिनेट किया गया है? शुभांगु शुक्ला का। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, 1947 और 90 के बीच, इस पे देखो कितने क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और इस 1947 और 90 के बीच भारत के व्यापार नीतियों के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन इसमें भी है, कहता है 1947 और 90 के बीच भारत के व्यापार नीतियों के संदर्भ में आयात के प्रति दृष्टिकोण की एक सामान्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे सामान्य विशेषता थी घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात प्रतिस्थापन की रणनीति अपनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार किस भाषाई परिवार का भारतीय जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा है? दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा है इंडो यूरोपियन आर्यन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? स्वदेश दर्शन संस्कृत मंत्रालय, पहला दोस्तों गलत है, ध्यान रखेंगे आप। ये योजना है विशेष रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालन की जाती है, ना कि सीधे तौर पर कहेंगे संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ये गलत है। बाकी सारे फिर ठीक ही हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भारत की भागीदारी के पीछे प्राथमिक मिशन क्या है? दोस्तों प्राथमिक मिशन है दोस्तों भारत की भागीदारी के बारे में मल्टी मॉडल मार्गों के माध्यम से यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर होगा मोस्ट फेमस क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? दोस्तों ये है पार्ट 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 91, खेल कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा भारतीय खेल पुरस्कार दिया जाता है? खेल में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी की शारीरिक साइज का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की गई? बाद में की गई थी अब्राहम लिंकन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कहता है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, पहली स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 154, ठीक है। दूसरा कहता है वह पूर्ण प्रसिद्ध की सलाह पर कार्य करता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल के पास सब विवेकीय शक्तियां भी होती हैं जिनके प्रयोग से उसे मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ये गलत है। राज्यपाल के बारे में पहला ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 94, खेल के दौरान एक टीम के कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति है? दोस्तों कोर्ट पे खेलने की अनुमति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 5।
खेल के दौरान एक टीम के 5 खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति होती है? क्वेश्चन नंबर 95, कासर्ट कार्स्ट स्थलाकृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित है, कास्ट स्थलाकृति संबंधित होती है चूना पत्थर या डोलोमाइट अक्षेत्रों में भूजल क्रियाकलाप से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा विकल्प सही है वही बताना आपको। मध्यकालीन भारत में प्रांतीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कहता है बंगाल और जौनपुर ने दिल्ली सल्तनत से अलग विशिष्ट स्थापत्य शैली विकसित की। अपने आप में स्टेटमेंट याद करना आपको, ठीक है। अक्षेत्रीय शैलियों में अक्सर इस्लामी संरचनाओं का स्थानीय कलात्मक परंपराओं के साथ मिश्रण होता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। प्रांतीय शैलियां भारत के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह एक समान है दोस्तों। ये स्टेटमेंट क्या है? इलॉजिकल है, गलत है। क्योंकि मध्यकालीन भारत में प्रांतीय स्थापत्य शैलियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी स्थानीय विशेषताओं, सामग्रियों और कलात्मक परंपराओं के कारण एक दूसरे से भिन्न थी। जैसे कि दक्षिण भारत में चोल मंदिर, उत्तर भारत में राजपूत किले, बंगाल व गुजरात में इंडो इस्लामिक शैलियां सभी अलग अलग थी। ये गलत है। पहले दो ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा विश्ले, विश्लेषणात्मक अनुमान सबसे अच्छी तरह से बताता है कि प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार क्यों मिला? ठीक है, तो इनको मिला था, राइट आंसर होगा यहाँ पे। मेन कारण है मलेरिया परजीवी चयापचय को स्पष्ट करने और जैविक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है बताना है। आदित्य L1 मिशन को मौसम उपग्रहों की इनसेट श्रृंखला को बदलने के लिए लॉन्च किया गया था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, गलत है। इसको डिजाइन किया गया था सूर्य और उसके ऊपरी वायुमंडल मतलब कि क्रोमोस्फियर और कोरोना, इन सभी की स्टडी करने के लिए, इसलिए गलत है। सेकंड, आदित्य L1 सौर गतिविधि का से निरीक्षण करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओनली दो, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 99, इसरो ने 2025 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के निर्माण की घोषणा की है। इस पहल के तहत परीक्षण के लिए निर्धारित पहला मॉड्यूल कौन सा है? पहला मॉड्यूल है कक्षीय आवास मॉड्यूल, ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक क्या है दोस्तों? इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बीम धारकों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, किसकी? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप।